आज हम आप लोगों को प्लास्टिड्स के बारे में बताएंगे। प्लास्टिड्स क्या होता है, क्या होते हैं प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स ऐसे सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं जो केवल प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं, ये एनिमल सेल्स में नहीं पाए जाते हैं। तो हम लोग लिख सकते, इसको लिखते चलिएगा। Plastids are present only in plant cells, only in plant cells। ये प्लांट सेल्स में पाए जाने वाले सेल ऑर्गेनेलीज हैं, एनिमल सेल में ये नहीं पाए जाते हैं। और अगर देखा जाए तो प्लास्टिड्स कितने प्रकार के होते हैं, तो एनसीईआरटी में प्लास्टिड्स को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। तो यानी हम लोग लिखेंगे प्लास्टिड्स आर ऑफ 2 टाइप्स। फॉलोइंग 2 टाइप्स। दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है क्रोमोप्लास्ट और दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट को ये देखिए 1 और ये 2 होता है। तो अब इसमें हम क्रोमोप्लास्ट पढ़ेंगे। तो क्रोमोप्लास्ट ऐसे होते हैं जिसमें कलर्ड पिगमेंट, क्रोमोप्लास्ट ये हम लोग कह सकते हैं कलर्ड प्लास्टिड्स। जितने प्लास्टिड्स कलर्ड होते हैं उनको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, और जो कलरलेस होते हैं या वाइट होते हैं कलरलेस या वाइट प्लास्टिड्स जो होते हैं वो उनको हम लोग ल्यूकोप्लास्ट नाम देते हैं। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि जो क्रोमोप्लास्ट, जिन क्रोमोप्लास्ट में एक ग्रीन पिगमेंट्स पाए जाते हैं जिसका नाम है क्लोरोफिल, उन क्रोमोप्लास्ट को हम क्लोरोप्लास्ट नाम देते हैं। फिर से आप ध्यान से सुन लीजिए। ऐसे क्रोमोप्लास्ट जिनमें क्लोरोफिल पिगमेंट पाए जाते हैं, जो ग्रीन कलर के पिगमेंट हैं, उनको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और ये फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट को एब्जॉर्व करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में आप लिख सकते हैं द क्रोमोप्लास्ट containing pigments chlorophyll are known as क्लोरोप्लास्ट्स। इनको हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। दीज आर इम्पॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। इसका मतलब ये होता है कि ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ये प्लांट के उस पार्ट में पाए जाते हैं जो ग्रीन होते हैं, और जिस पार्ट में ये क्लोरोप्लास्ट पाए जाएंगे उनमें फोटोसिंथेसिस होता है।
और बाकी जो और भी क्रोमोप्लास्ट होते हैं उनमें और भी कलर्ड पिगमेंट्स पाए जा सकते हैं, वो येलो कलर के या ऑरेंज कलर के पिगमेंट होंगे, लेकिन क्लोरोप्लास्ट उसमें भी पाया जाएगा। क्लोरोप्लास्ट के अलावा येलो ऑरेंज इस कलर के पिगमेंट्स उसमें पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में आप लिख सकते हैं द chromoplasts also contain various yellow and orange pigments in addition to chloroplasts। अरे इनका क्लोरोप्लास्ट नहीं, इन एडिशन टू क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट नहीं क्लोरोफिल। और ये ल्यूकोप्लास्ट कलर्ड पार्ट ऑफ प्लांट जैसे फ्लावर पेटल्स वगैरह में पाए जाते हैं, जो कि अपना वेरियस कलर्स को करते हैं, लेकिन उसमें भी ग्रीन पिगमेंट यानी क्लोरोफिल होगा। उसके अलावा और भी पिगमेंट पाए जाएंगे। वही पिगमेंट जब उनकी मात्रा ज़्यादा होती है तो वो प्लांट के किसी विशेष पार्ट को एक डिफिनिट कलर देते हैं। जब क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा अमाउंट में होगा तो उसमें केवल ग्रीन कलर आपको दिखाई देगा। अब इसके बाद ये तो आपका क्लासिफिकेशन हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्लोरोप्लास्ट, मेनली हमको क्लोरोप्लास्ट पढ़ना होता है, तो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन हम लोग देख लें। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बाहर से माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा ही दिखाई देता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में बाहर दो मेम्ब्रेन थी, वैसे ही इसमें भी दो मेम्ब्रेन पाई जाती है। इट हैज़ टू आउटर कवरिंग्स इसमें दो आउटर कवरिंग्स होती हैं। अगर इंटरनली देखा जाए तो क्लोरोप्लास्ट में मेम्ब्रेन से बने हुए लेयर्स दिखाई देंगे, जिनको हम लोग ग्रेना कहते हैं। और यह ग्रेना जिस मटेरियल के अंदर पाए जाते हैं उस मटेरियल का नाम होता है स्ट्रोमा। कह सकते हैं इंटरनली the chloroplast is consist of numerous membrane bounded layers इनको हम लोग ग्रेना कहते हैं। ग्रेना होता है एम्बेडेड इन
A material called स्ट्रोमा नामक मटेरियल में पाए जाते हैं। यानी इंटरनली अगर देखा जाए तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रेना और स्ट्रोमा हमको दिखाई देते हैं, ग्रेना और स्ट्रोमा मिलते हैं। अब जितने भी प्लास्टिड्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट हो चाहे ल्यूकोप्लास्ट हो, तो सब में उनका अपना डीएनए और क्रोमोसोम भी पाया जाता है। इसको हम लोग केवल क्लोरोप्लास्ट के लिए ही नहीं लिखेंगे, सबके लिए लिखेंगे। प्लास्टिड्स हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। उनके अपने डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है। अब फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होता है। क्लोरोप्लास्ट्स आर साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस अब इस फोटोसिंथेसिस में फूड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जिससे इसलिए हम लोग नाम दे क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं? किचन ऑफ द सेल, याद रखना। सो दे आर कॉल्ड किचन ऑफ द सेल के। और इसमें जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल का काम जो होता है, क्लोरोफिल ग्रेना में पाया जाता है, स्ट्रोमा में नहीं। क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना वाले पार्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। ये हो गया। अब इसके बाद ल्यूकोप्लास्ट के बारे में देखेंगे। तो ल्यूकोप्लास्ट में ये है प्राइमरी ऐसे सेल ऑर्गेनेली होते हैं जिनमें मटेरियल्स, फूड मटेरियल स्टोर होते हैं। ठीक है, तो ये फंक्शन में ही आएगा, इसलिए हम लोग ऐसे लिख लेते हैं इसमें। तो ल्यूकोप्लास्ट्स आर प्राइमरी प्राइमरी ऑर्गेनेलीज होते हैं जिसमें इन विच मटेरियल्स या फूड मटेरियल्स such as
एज स्टार्च, ऑयल्स, ऑयल्स को फैट्स भी कह सकते हैं, एंड प्रोटीन, प्रोटीन ग्रेन्यूल्स, प्रोटीन के छोटे छोटे दाने, प्रोटीन ग्रेन्यूल्स आर स्टोर्ड। ये होते हैं। यहाँ पर आपका ख़त्म होता है प्लास्टिड के बारे में जानकारी। इसमें क्लोरोप्लास्ट के बारे में आपसे पूछा जाता है और ल्यूकोप्लास्ट के बारे में पूछा जाता है, तो आप बता सकते हैं। आगे आप पढ़ेंगे वैक्यूल्स।